थमाए गए। पीएम मोदी ने पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये नौजवानों के हाथ में पत्थर थमाकर कश्मीर 3 खानदानों के शिकंजे में नहीं रहेगा। तो लगातार आपको बताते चले, एक तरफ इंतखाबी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं, तो वहीं सियासी लड़ाई जो है वो खानदानों तक पहुंच गई है और इसको लेकर पीएम मोदी ने भी निशाना साधा है। आपको बताते चले, रियासी में पीएम मोदी ने रैली से खिताब किया और यहां पर उन्होंने तीनों खानदानों को निशाने पर लिया, जिसमें गांधी परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी यहां पर नजर आए। उन्होंने कहा कि तीनों खानदानों ने कश्मीर को बर्बाद किया है, लेकिन अब कश्मीर। जब मैं जम्मू कश्मीर आया था तो कहा था कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है और तब से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये लोग बौखलाए हुए हैं। तो आपने सुना पीएम मोदी ने किस तरह से निशाना साधा और यहां पर असेंबली इंतखाबात को लेकर भी इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसी को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। अभिजीत जसरोटिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। इंजीनियर मुजफ्फर डार हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस लीडर हैं जम्मू कश्मीर के। शौकत अली पीडीपी लीडर हैं जेएनके के। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले पीडीपी से शुरुआत करना चाहूंगी। शौकत अली जी, पीएम मोदी ने खासा निशाना यहां पर साधा है और उसमें आपकी पार्टी भी शामिल है। जवाब तो देंगे। ठीक है जी। हमारे साथ कांग्रेस से इंजीनियर मुजफ्फर साहब भी हैं। मुजफ्फर साहब, आपका क्या कुछ कहना है? कांग्रेस और एनसीए भले ही एक साथ है, लेकिन यहाँ पर अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार के अलावा गांधी परिवार पर भी निशाना साधा गया है। आपने भी परिवारवाद किया है। आपका बहुत धन्यवाद। और हम खैर मुकदम करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, लेकिन बीजेपी का हम धन्यवाद नहीं करते कि बीजेपी का कैंडिडेट आया था कोई, या बीजेपी का कोई लीडर आया था, लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री का जो हम चेयर की इज्जत करते हैं कि वो यहाँ आए थे, उसका खैर मुकदम। लेकिन जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आए तो हमारे युवा देखते रहे कि कुछ न कुछ नया होगा, कुछ न कुछ अच्छा होगा युवाओं के लिए, लेकिन वही उन्हीं विवादों में फंसाया जा रहा है कि 3 खानदानों ने लूटा, 3 परिवारों ने लूटा। देखिए, आम लोगों को, आम जनता को इससे मतलब नहीं है। आज जिस दलदल में 10 सालों से कश्मीर फंसा है, खासकर 5 सालों से जब से यहां एब्रोगेशन हुआ है, तो लोग किस मुसीबत में फंसे हैं, उनसे लोगों को उन मुसीबतों से निकालना था। लेकिन आज भी वही मतलब परिवारवाद, फैमिली का इनका ये वो आप छोड़िए। मैं आज ये कहना चाहूंगा, अगर इनके पास कुछ होता, इसके अलावा इनके पास गिनने को होता, नौकरियां होती, फार्मरों के लिए कोई रोड मैप होता, गरीबों के लिए रोड मैप होता, या और किसी चीज के लिए रोड मैप होता, तो ये वो गिनते। लेकिन ये क्या गिनेंगे? इनके पास कुछ है ही नहीं। ये गिनेंगे कि बिजली का टैरिफ इतना हुआ, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। जो हिंदुस्तान में आज देखा जा रहा, इनका ही पूरा ये जो सेंसस किया हुआ है, इन्हीं का पूरा है कि बेरोजगारी कितनी है, इन जो महिलाएं हमारी है उनके साथ क्या होता जा रहा है, कितनी जातियां हैं, वो इनके द्वारा हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के टाइम में ये सब कुछ ठीक था और सब कुछ क्या बोलते हैं उसको, आज देखिए बेरोजगारी के अलावा महंगाई आसमान को छू रही है। महंगाई पे उन्होंने बात की कभी? जब पेट्रोल की रेट आप देखिए क्या थी उस टाइम, और आज का पेट्रोल का दाम देखिए ना। आज जबकि बैनुल अक़वामी बैरल अगर अब हम देखें उसकी रेट क्या है, वो बहुत डाउन है। जब कांग्रेस की सरकार थी, बैरल की जो रेट थी वो बहुत आसमान को छू रही थी, लेकिन तब भी रेट बहुत कम थी। और आज बैरल की जो रेट है वो बहुत कम है, लेकिन पेट्रोल की कीमत आप देखिए, डीजल की कीमत, गैस सिलेंडर की कीमत, लेकिन ये वो गिनवाते। लेकिन बदकिस्मती रही है, परिवारवाद में फंसाया जा रहा है। हमें क्या करना है, मुझे ये बताइए, बीजेपी ने दिया क्या है? इन्होंने अब तो इनको थोड़ा इंतजार करना होगा। ये क्यों चिंता करते हैं? 8 तारीख का तो इंतजार करिए ना, ये तो खुद को देखेंगे। देखिए, हार जीत तो
ये तो एक को तो हारना ही होता है, लेकिन ये बार बार कहते हैं उसने हारा है, इसने हारा है, तो ये बात सही नहीं है। हार जीत तो होती ही है, इनके बड़े बड़े लीडर हार चुके हैं, इनके बड़े बड़े दिग्गज हार चुके हैं। बिल्कुल नतीजों में काफी सारी चीजें देखने को मिली, लेकिन जिस तरह से अभिजीत देखिए लोगों में सब कुछ ठीक है, आपके पास आती हूँ अभिजीत जी का जवाब सुनिए। ठीक है, इंजीनियर मुजफ्फर जी, मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी चला रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरह से कश्मीर में हालात भी देखने को मिले थे और वहां पर भी कोशिश की गई थी, उस पर भी पीएम मोदी ने निशाना साधा कि आप मोहब्बत की दुकान की बजाय नफरत यहां पर फैला रहे हैं और लोगों को महरूम रखा गया है तमाम तर सहूलतों से। देखिए मैं एक चीज पे ज्यादा मतलब बार बार बोलता हूं कि ये सिर्फ विवादों में फंसाते हैं। हमारे राहुल जी, माननीय राहुल जी सिर्फ मोहब्बत की दुकानें खोलते हैं और ये जो बीजेपी वाले हैं नफरत की दुकानें खोलते हैं। लेकिन मुझे आप ये बताइए, इसका मतलब 2014 से जो अभी भाई साहब कोई बोल रहे थे 2014 तक हिंदुस्तान था ही नहीं। जो कुछ भी बना है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ यहां बनाया है। यहाँ के एयरपोर्ट देखो, यहाँ की कोई टेक्नोलॉजी देखो, यहाँ पंचायत सिस्टम देखो, पंचायत राज देखो, वो कांग्रेस का सारा देन है। लेकिन आज ये उतनी चीजों को प्राइवेटाइज करके लोगों को देके अंबानी को देके उस हिंदुस्तान को बेचना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे और इनके बातों से कुछ नहीं होगा। लोगों को पता चला है 15 लाख का भी, लोगों को करोड़ों नौकरियों के बारे में भी पता चला है, लोगों को हर एक चीज के बारे में भी पता चला है। जब से बीजेपी आई है तब से इन्होंने लोगों को बांटा है, न कि इकट्ठा रखा है। वो कांग्रेस ही एक पार्टी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, शिया सबको एक साथ लिए चली है और इसके बाद भी आज इससे के बाद भी लिए चलेगी। ये सिर्फ एक वाहिद कांग्रेस पार्टी है और मैं इनसे कहना चाहूंगा कि ये जो जबानी खर्चा करते हैं ये सिर्फ जबानी है, बाकी कुछ नहीं है। ग्राउंड लेवल पे आप आइए, आप देखिए कश्मीर का हाल, आप देखिए। मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि बेरोजगारी इतनी है, लोग जो यहाँ हमारे युवा हैं वो बेचारे मेंटली डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। वो साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, क्योंकि उनके मां बाप ने जमीन बेच के उनको डिग्रियां करवाई हैं, लेकिन डिग्रियां करके आज तक उनको कोई जॉब नहीं मिली है। इन्होंने प्राइवेट सेक्टर की बात की थी, इन्होंने 370 तोड़ने के बाद डेवलपमेंट इंडस्ट्रियां लगाने की बात की थी। वो इंडस्ट्रियां कहां हैं? और यहां एक ही रास्ता था, एक ही जरिया था, वो था हमारे पास गवर्नमेंट नौकरियां, और उस पे भी शब डाका मारा जा रहा है, उस पे भी उन्होंने डाका डाला। और कैसे ये मुमकिन है कि यहाँ के लोग इनको वोट देंगे? और मेरा ये चैलेंज है इसको कि 8 तारीख के बाद इनका एड्रेस यहाँ नहीं, सबको लोग बोलते हैं लखनपुर के पार, लेकिन मैं कहता हूं इनको इस कंट्री के पार कर देंगे। ये आप देखते रहिए, आने वाले वक्त में इनको हम पूरा पार का रास्ता भरोसा अच्छा है, उम्मीद यहाँ पर लगाई जा सकती है। अभी 2 मरहले बाकी हैं और जिस तरह से वोटिंग का अमल देखने को मिल रहा है, यकीनी तौर पर नतीजे भी दिलचस्प आने वाले हैं। लेकिन शौकत अली जी, बार बार कई मकाम पर देखा गया है, शौकत अली जी हमारे साथ हैं। अभिजीत जी, जिस तरह से देखा जाए मकामी पार्टियां जो यहाँ पर चीजें करती हुई नजर आती हैं, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो तरक्की के दावे कर रही है। मुजफ्फर जी, आपसे ही यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि जो तरक्की के वादे जो दिखा रही है बीजेपी और जो इंतजामिया कह रही है कि तरक्की हुई है, नौजवान आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि लोग बम्पर वोटिंग कर रहे हैं, तो क्या मकामी पार्टियां इस बात से इनकार कर रही हैं कि तरक्की नहीं हुई है? बात मैं कहना चाहूंगा, आपको मालूम होगा कि यहाँ मिलिटेंसी भी थी और 96 में भी यहाँ वोटिंग हुई। तब वोटिंग नहीं हुई जब मिलिटेंसी पीक पे थी। और देखिए मैम, हर चीज का खात्मा होता है, उसको बोलते हैं हर कमाले जवाल। मुझे आप ये बताइए, जब यहाँ मिलिटेंसी थी तब भी इलेक्शन हुए, वोट परसेंटेज कम, वो तो बढ़ ही जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती है। लेकिन ये इनका बोलना कि आज सब कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है और ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। यकीन कीजिए, पार्टियों को छोड़ के, पार्टियां छोड़ दीजिए, आप बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी आप साइड में रख लीजिए ना। आप एज ए यूथ मुझसे भी पूछिए ना, यूथ मुझसे मिलते हैं दिन को, हजारों में लोग आते हैं मेरे पास।
मुझे पता है उनका दर्द, मुझे पता है किसानों का दर्द, मुझे पता है गरीबों का दर्द। ये ग्राउंड लेवल पे कहां मिलते हैं? ये सिर्फ फोटोग्राफी करके, वीडियो करके बस उतना ही काम करते हैं। प्रैक्टिकल आप लाइए ना तो ग्राउंड। बहरहाल तमाम तर मसले मसाइल हैं, लेकिन नतीजों पर नजर रहेगी कि किस तरह से नतीजे निकलकर सामने आते हैं। दावों और वादों की पोल भी तब खुल जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें सलाम टीवी।